नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट में। किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वो शायद पैसे की होती है। जी हाँ, किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी जज्बात की नहीं। और ये जानना बहुत मुश्किल है कि आखिर हमें कितना पैसे की जरूरत होती है। हम सारे काम, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, शेयर्स, स्टॉक ब्रोकिंग, सारी चीज़ों का उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। और बड़ी अजीब ही विडंबना है कि इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी शायरों ने कई बार कहा है कि कफन में जेब नहीं होती, पर किसी भी शायर ने ये नहीं बताया कि कफन खरीदने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। और बड़ी मुश्किल रहती है कि आखिर में कितना पैसा किस काम का है और हम पैसे की कितनी उपयोगिता समझते हैं। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर उसे किस तरीके से कमाया जा सकता है और ऐसे कौन से तरीके हैं जो पैसे से पैसा बना सकते हैं। अक्सर हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे को काम पर नहीं लगा पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा शोध विरोध और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च इस काम पे होती रहती है कि आखिर एक इंसान को कितने पैसे की ज़रूरत होती है। और ज़िंदगी के हर एक अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग स्टेज पे पैसे की ज़रूरत बदलती जाती है। बचपन के दिनों में शायद छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बहुत छोटे पैसों की ज़रूरत होती है। जवानी में ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अलग पैसों की ज़रूरत होती है। मिड एज में आते हुए आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक अलग प्रकार से पैसे की ज़रूरत होती है। और बुढ़ापे में दवाइयों से लेकर जीवन यापन करने के लिए भी एक पैसे की ज़रूरत होती है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक एक दुनिया की सबसे मशहूर किताब के बारे में, जिसमें राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है और दर्शाया है कि आखिर पैसे की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे मशहूर किताब रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। किताब के नाम से एक कंफ्यूजन सी बनती है कि अमीर पिता और गरीब पिता, जबकि किताब का मकसद अमीर या गरीब पिता बताना नहीं। किताब का मकसद है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो पैसे को कमाने की और पैसे से पैसे कमाने की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। अक्सर गलतियां यही होती हैं कि हम जिंदगी भर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि हमारा ही कमाया हुआ पैसा भी हम और पैसा कमाने के लिए लगा सकते हैं और जिसकी मदद से हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं कम मेहनत किए। तो इस किताब में रॉबर्ट ने बहुत ही अच्छे 9 अलग अलग चैप्टर्स के साथ इस पैसे की इम्पोर्टेंस को समझाया है। और यहाँ पर रिच डैड का मतलब अमीर पिता से नहीं है। रिच डैड का मतलब है वो पिता जो पैसे कमाने की सूझबूझ अपने बच्चों को देता है, और पुअर डैड का अभिप्राय होता है वो पिता जो काम करने की सूझबूझ तो देता है, पैसे कमा के पैसे से पैसे बनाने की सूझबूझ नहीं दे पाता है। अलग अलग चैप्टर्स में लेखक ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से पैसे को काम पे लगाने के लिए कहा है। और हम मिडिल क्लास लोगों में यही एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ना कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी कभी भी पैसे को कैसे कमाया जाए नहीं सिखाया जाता है। हमारी किताबों में और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल्स में हमें ये पढ़ाया जाता है
कि फाइनेंशियली कभी नहीं पढ़ाया जाता कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। हम पढ़ते हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और उन पैसों से अपनी ज़िंदगी के कुछ या सभी इम्पोर्टेंट खर्चे करते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। अगर वो हमें सीखने को मिल जाए तो हम पैसे को काम पे लगा सकते हैं और ज़िंदगी को काम के अलावा भी जी सकते हैं। बहुत ही इलैबोरेटिव तरीके से 9 अलग अलग चैप्टर्स में राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से पैसे की इम्पोर्टेंस को बताया है, पैसे से पैसे को कैसे बनाया जा सकता है और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और वाकई में एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए हमें कैसे फंड्स को और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सेव करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये सभी के लिए ये जानना कि वो किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली आर्थिक रूप से सक्षम कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं और कैसे वो पैसे को काम पे लगा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के दौरान मैंने कुछ छोटे से नोट्स बनाए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स थे जिनकी मदद से इस किताब का पूरा मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी थी राइटर ने कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज टेम्परेरी, पुअर इज परमानेंट। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं जिसमें इंसान आर्थिक रूप से टूट जाता है, कुछ नुकसान कर बैठता है, कुछ उम्मीद के विपरीत रिजल्ट आने की वजह से उसे नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ब्रोक है तो वो एक टेम्परेरी फेज है। लेकिन अगर वो मानसिक तौर पर ये सोचता है कि वो पुअर है तो वो एक बहुत ही डेंजरस एक्शन होता है। हम इंसान सिर्फ 2 ही इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जीते हैं, डर और लालच। आर्थिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग्स हमें डर से लड़ने का मुकाबला कराती है। हाँ, इंसान इन्वेस्टमेंट और लंबी प्लानिंग्स इसीलिए करता है ताकि उसके मन में डर होता है कि जो आज मेरा है, अगर मुझे अपना आज और अपना आने वाला कल दोनों को बेहतर बनाना। और दूसरा होता है लालच कि जो मुझे आज मिल रहा है मुझे उससे ज़्यादा कैसे कमाना है। दोनों ही केसेस में इंसान को पैसे और फाइनेंशियल्स के साथ डील करना होता है। और इसने कैटेगरी भी बताई है लेखक ने कि आखिरकार इस किताब में वो किन लोगों को रिच पीपल कहता है। वो उन लोगों को रिच पीपल कहता है जिन लोगों को पैसे को कमाने के लिए लगाना आता है और वो एसेट्स खड़े करते हैं, लायबिलिटीज नहीं। हम मिडिल क्लास वालों की एक बड़ी विडंबना रहती है, जैसे ही नौकरी शुरू होती है हमारी ज़रूरतें बदलने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी सैलरी या हमारी इनकम बढ़ती है हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगते हैं। हम ब्रांड्स के पीछे भागने लगते हैं, लग्जरी के पीछे भागने लगते हैं। गाड़ियाँ और ब्रांडेड चीज़ों का उपयोग सब लग्जरीज के लिए है, इनसे कभी पैसा नहीं बनता। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग उस पैसे को खर्च करने की जगह उन ब्रांडेड्स और उन लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने एसेट्स खड़े करते हैं। वो उसकी उपयोगिता समझते हैं और उस हिसाब से खर्च करते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को पावर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को काम पे लगाया हुआ है तो आप अपने आप को पावर दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे टेक अवेज के साथ रॉबर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, हमें किस तरीके की सोच रखनी चाहिए ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें फाइनेंशियली। बहुत ही खूबसूरत एक लाइन रखी है जो उसने चैप्टर 8 में लिखी थी कि ग्रेट थॉट्स कैन नॉट कम्स इन आइज,
ग्रेट थॉट्स आर इन द माइंड्स। जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी और बड़े थॉट्स होते हैं वो आंखों में नहीं समाते हैं, वो दिमाग में होते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिच डैड कहना चाहता है कि हमें रिच कैसे बनना है, जबकि पुअर डैड हमें ये दिखाता है कि हमें रिच कैसा दिखना है। ये सबसे बड़ा सार होगा दोस्तों इस किताब का, कि हमें रिच बनना है या रिच दिखना है। सो मैं सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के लिए खुद भी इसको रेफ़र करें और आने वाली जनरेशन को भी बताएं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं और फ़ायदे क्या होते हैं। मैं सुयश और हमारा ये पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट अपने रेगुलर एपिसोड्स में किताबें लाता है और किताबों की स्टोरी टेलिंग करता है। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम कोई किताब कवर करें और बुक रीडिंग के तौर पर उस किताब की स्टोरी टेलिंग करें। आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों हम आपके फीडबैक्स का वेट करेंगे ताकि हम अपने इस पॉडकास्ट चैनल में आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकें। सो फील फ्री टू राइट अस ऑन अस। मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट अपने सभी व्यूअर्स का स्वागत करता है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक नई किताब को और उस नई किताब की पूरी जानकारी को। स्टे ट्यून विद आवर चैनल दोस्तों, लाइफ्स ग्रे सीक्रेट।